सोचो, अगर तुम किसी एक सपने के लिए अपनी जिंदगी के कई साल लगा दो, दिन रात मेहनत करो, हजारों लोग उस प्रोजेक्ट पर काम करें, और जब सक्सेस सिर्फ कुछ मिनट दूर हो, तब अचानक सब कुछ जीरो हो जाए। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ हुआ था नासा के एक मिशन के साथ। 1998 में नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर। इस मिशन का पर्पस सिर्फ मार्स तक पहुंचना नहीं था, बल्कि मार्स के एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर और वहां के डेंजरस डस्ट स्टॉर्म्स को समझना था। क्योंकि साइंटिस्ट्स का लॉन्ग टर्म ड्रीम यह था कि एक दिन इंसान मार्स पर अपनी कॉलोनी बना सके। लॉन्च का दिन आया। फ्लोरिडा के केप कनावरल लॉन्च साइट पर सुबह का वक्त था, लेकिन एनवायरनमेंट में एक अजीब सी टेंशन थी। काउंटडाउन स्टार्ट हुआ, रॉकेट इंजन्स इग्नाइट हुए और कुछ ही सेकंड्स में वो स्पेसक्राफ्ट अर्थ की ग्रेविटी को पीछे छोड़कर डीप स्पेस की तरफ निकल चुका था। अगले कुछ महीनों तक सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। स्पेसक्राफ्ट रेगुलरली सिग्नल्स भेज रहा था, नेविगेशन करेक्ट थी, फ्यूल कंजम्पशन एक्सपेक्टेड रेंज में था और मिशन टीम का कॉन्फिडेंस हर दिन बढ़ता जा रहा था। स्पेस में सफर करना सिर्फ डिस्टेंस का गेम नहीं होता, ये प्रिसिजन का गेम होता है। यहाँ एक छोटी सी मिस कैलकुलेशन करोड़ों किलोमीटर का डिविएशन क्रिएट कर सकती है। और इसी मिशन में एक ऐसी गलती साइलेंटली ग्रो हो रही थी जिसके बारे में किसी को आइडिया तक नहीं था। नासा की डिफरेंट इंजीनियरिंग टीम्स स्पेसक्राफ्ट की स्पीड और डायरेक्शन का डेटा कैलकुलेट कर रही थी। एक टीम कैलकुलेशंस कर रही थी मेट्रिक सिस्टम में, जबकि दूसरी टीम इंपीरियल सिस्टम यूज कर रही थी। नॉर्मल लाइफ में मीटर और फीट का डिफरेंस मैनेज हो जाता है, लेकिन जब बात स्पेस नेविगेशन की हो तो ये छोटी सी टेक्निकल कंफ्यूजन एक डेडली ट्रैप बन सकती है। 9 महीने का सफर कंप्लीट होने वाला था। सितंबर 1999 में मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर फाइनली मार्स के पास पहुंच गया। मिशन का सबसे क्रिटिकल फेज स्टार्ट हुआ, मार्स ऑर्बिट इंसर्शन। इस मोमेंट पर स्पेसक्राफ्ट को एक स्पेसिफिक एंगल पर एक एग्जैक्ट एल्टीट्यूड मेंटेन करते हुए प्लैनेट के अराउंड कैप्चर होना था। लेकिन यूनिट कन्वर्जन एरर की वजह से स्पेसक्राफ्ट की ट्रैजेक्टरी स्लाइटली रॉन्ग हो चुकी थी। एक्सपेक्टेड सेफ हाइट की जगह ये मार्स के एटमॉस्फेयर के काफी ज्यादा करीब चला गया। उस स्पीड पर मार्स का थिन एटमॉस्फेयर भी एक इनविजिबल वॉल जैसा प्रूव हुआ। मिशन कंट्रोल रूम में साइंटिस्ट्स स्क्रीन्स को घूर रहे थे, हार्ट बीट्स फास्ट हो रही थी और अचानक स्पेसक्राफ्ट का सिग्नल वीक होने लगा। पहले किसी को लगा ये टेम्पररी ग्लिच होगा, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद सिग्नल कंप्लीटली डिसअपियर हो गया। मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर या तो एटमॉस्फेयर में बर्न हो चुका था या हमेशा के लिए स्पेस के अंधेरे में खो गया था। सिर्फ एक सॉफ्टवेयर यूनिट मिसमैच ने लगभग $125 मिलियन, मतलब आज के टाइम में हजारों करोड़ रुपए के बराबर मिशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये इंसिडेंट सिर्फ एक फेलियर नहीं था, ये एक ब्रूटल रिमाइंडर था कि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस्ड हो, फाइनल सिस्टम को डिजाइन और कंट्रोल इंसान ही करता है और इंसान परफेक्ट नहीं होता। इसी मिस्टेक के बाद नासा ने अपने इंजीनियरिंग प्रोटोकॉल्स कंप्लीटली चेंज कर दिए, क्रॉस वेरिफिकेशन सिस्टम्स इंप्रूव किए और यूनिट स्टैंडर्डाइजेशन को एक्सट्रीम लेवल तक स्ट्रिक्ट बनाया। आयरॉनिकली ये फेलियर ही फ्यूचर मार्स मिशंस की सक्सेस का फाउंडेशन बन गया। आज हम मार्स पर रोवर्स चला रहे हैं, वहां हेलीकॉप्टर उड़ा चुके हैं और फ्यूचर ह्यूमन मिशन की प्लानिंग भी रियल स्टेज पर है। लेकिन जब भी स्पेस एक्सप्लोरेशन की हिस्ट्री लिखी जाएगी, मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर का नाम हमेशा एक वार्निंग की तरह मेंशन होगा। एक ऐसी वार्निंग जो ये बताती है कि सपने जितने बड़े होते हैं, रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है और कभी-कभी सिर्फ एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया को शॉक कर सकती है। अगर तुम ऐसे ही रियल स्पेस मिस्ट्रीज और शॉकिंग साइंस स्टोरीज और डीपली समझना चाहते हो, तो फुल इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फैक्ट तक हिंदी यूट्यूब चैनल जरूर विजिट करो।